हेलो गाइस, आज हम इस जेंगो के मॉडल में देखेंगे कि जो हमने न्यूज़ को मार्क्यू में डिस्प्ले किया था, आप उसको डिटेल पेज पे कैसे डिस्प्ले करेंगे। यहाँ पे हम देखिए एक फंक्शन भी क्लियर करेंगे जैसे हम ऑल यूज करते थे। यहाँ पे हम गेट का यूज करेंगे और गेट के अंदर हम कंडीशनल काम भी करने वाले हैं। तो अभी मैं आपको क्लियर कर देता हूं, जो हम यूज करने वाले हैं वो ऑब्जेक्ट्स डॉट, जो भी हम यूज करते थे ऑल, उसकी जगह मैं यूज करूंगा गेट। और साथ में एक चीज और क्लियर करते हैं, गेट क्या करता है, एक सिंगल रो को लेके आता है। मैं आपको क्लियर करता हूं। तो जैसे हमारे मॉडल का नाम है न्यूज और डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट का यूज करके मैं एक सिंगल रो को लेके आऊंगा, उसके अंदर अपने को कंडीशन पास करनी पड़ेगी। तो आप क्या लॉजिक लगाएंगे, कैसा प्रोसेस होगा, ये पूरा हम क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। तो पूरा सिस्टमेटिक समझिएगा कि हमें एक डिटेल पेज बनाना है। डिटेल पेज कब कॉल होगा, जैसे ही आप न्यूज के ऊपर टाइटल के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसका एक डिटेल पेज खुल जाएगा, जहां पे टाइटल डिस्क्रिप्शन पूरा दिख जाएगा, जहां पे टाइटल भी ऐड होगा, डिस्क्रिप्शन भी ऐड होगा और पूरा का पूरा डिस्क्राइब करेगा कि ये एक न्यूज की डिटेल का पेज है। तो हम ये पूरा प्रोसेस क्या करते हैं, प्रैक्टिकली करते हैं, जिससे आपके सामने क्लियर हो कि आप डिटेल पेज पे कैसे जाएंगे। डायनेमिक यूआरएल्स आप बनाएंगे कैसे विथ डायनेमिक डेटा। देखिए डायनेमिक डेटा का मतलब है अभी डेटा आपका क्या हो रहा है, मॉडल से आ रहा है, आप उस मॉडल के थ्रू डेटा को लेके क्या करना चाहते हैं, राउट्स को बनाना चाहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जिससे आपके सामने चीजें क्लियर होंगी और आप इसको इंप्लीमेंट कर पाएं। देखिए अपनी वेबसाइट है, ये मैं आपको क्लियर कर देता हूं। यही अपना क्या है, वेबसाइट का पेज है, मैं आपको क्लियर कर रहा हूं और यहां पे हम क्लिक करें तो एक डिटेल पेज खुले। तो अभी चलिए एक चीज मैं आपको बता देता हूं, यहां पे चलते हैं। ये अपना कोड है जहां पे हम काम कर रहे हैं और यहां पे देखिए ये फाइल है जिसमें मार्क्यू लगाया है। तो आप एक जावा स्क्रिप्ट का इवेंट यूज करिए, ऑन माउस ओवर। मैंने यहाँ पे ऑन माउस ओवर का क्या किया, यूज किया है। ऑन माउस ओवर पे मैंने क्या कर दिया, इसको स्टॉप कर दिया। देखिए ये एक स्टॉप नाम का फंक्शन होता है जावा स्क्रिप्ट का, इसका आप यूज कर सकते हैं। और ऑन माउस आउट करते ही वो क्या हो जाए, स्टार्ट हो जाए। ऑन माउस आउट, क्योंकि देखिए कर्सर ले जाने पे अपने को क्या करना है, उसको रोकना भी है। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट का यूज कर लेता हूँ। इससे क्या होगा, जैसे ही आप कर्सर ले जाएंगे मार्क्यू के ऊपर, तो वो आपकी न्यूज को क्या कर देगा, रोक देगा। जो चल रहा है उसका बिहेवियर स्टॉप कर देगा। और जब कर्सर हटाएंगे तो वो चालू हो जाएगी। तो ये मैंने बस इसलिए बताया कि मैं उसको थोड़ा सा समझ सकूं और इंप्लीमेंट कर पाऊं। देखिए देखिए मैंने यहाँ पे रिफ्रेश किया, रिफ्रेश करते ही मैं यहाँ पे कर्सर ले जाता हूँ, ये रुक जाएगा। देखिए तो इससे आपका बेनिफिट है ना, आपको क्लिक करना है यहाँ पे और ये रुक ही नहीं रहा है। तो अब आप यहाँ पे क्या कर पाएंगे, क्लिक कर पाएंगे। अब देखिए क्लिक में तो मैंने कोई यूआरएल दिया नहीं है, तो अभी हमें पूरा का पूरा काम करना पड़ेगा कि हम डायनेमिक राउट्स को कैसे पास करेंगे। तो चलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक व्यूज में जाते हैं। व्यूज में हम एक डिटेल पेज बना लेते हैं। देखिए व्यूज के अंदर चलते हैं, डिटेल का फंक्शन बना लेते हैं। ये व्यूज है और कहां पे अपना न्यूज दिख रहा है, होम पेज पे। मैं जस्ट इसके नीचे देखिए, मैं यहाँ पे क्लियर करता हूं, यहाँ पे जाता हूं और यहाँ पे एक डेफ फंक्शन का यूज करके मैं आपको न्यूज डिटेल करके बता देता हूं। देखिए न्यूज डिटेल करके मैं फंक्शंस को बना रहा हूं। इसके अंदर देखिए, क्योंकि हमें डायनेमिक राउट्स पास करना पड़ेगा, तो डायनेमिक राउट्स में दो पैरामीटर होंगे। एक रिक्वेस्ट अपन रख लेते हैं, रिक्वेस्ट को तो रखना ही है अपने को। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, रिक्वेस्ट को रख लिया एक बार। देखिए रिक्वेस्ट पैरामीटर, और दूसरा पैरामीटर हो गया कि अपन डायनेमिकली भेजेंगे क्या, हम भेजेंगे आईडी यूआरएल पे। तो अभी ये एरर दे रहा है क्योंकि अभी तक हमने कोई ऐसा लॉजिक लगाया नहीं है। और मैं क्या करता हूं, एक पेज मैं बनाऊंगा। देखिए मैं क्या करता हूं, अबाउट वाले पेज को अभी क्या कर देता हूं, कॉल कर देता हूं। अबाउट का अपना जो पेज है उसी को अभी मैं रिटर्न कर देता हूं। देखिए यहाँ पे तो चलिए देख लेते हैं, अपना अबाउट का जो पेज है उसको ही अपने को क्या करना है, कॉल करना है। तो ये मैं यहाँ से कॉपी करता हूं और इसके अंदर मैं कॉल कर देता हूं, जो मैंने अभी यहाँ पे क्या किया है, बनाया है। अब इसके राउट्स को बना लेते हैं। राउट्स को बनाने के लिए हम यूआरएल्स पे जाते हैं। यूआरएल्स पे हम क्या करेंगे, एक राउट यहाँ पे बनाएंगे। राउट का नाम क्या है, आपको क्लियर होगा कि हम यहाँ पे नाउ राउट जो बनाएंगे वो बनाएंगे न्यूज डिटेल। तो मैं न्यूज डिटेल्स करके क्या करूंगा, राउट्स को बनाऊंगा। और साथ में मैं यहाँ पे देखिए स्लैश का यूज करूंगा। और आपको पता है कि पैरामीटर कुछ भी हो सकता है, तो आप यहाँ पे आईडी पास कर दीजिए ऐसे। तो अभी क्लियर है कि मैंने राउट्स में यहाँ पे आईडी पास किया, तो आईडी यूआरएल में जाएगी तो ये डेटा आएगा। देखिए आईडी तो क्लियर है कि अपने को यूआरएल में भेजनी पड़ेगी। अब देखिए इस राउट्स पे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा न्यूज डिटेल, जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ ब्राउजर पे और लिख देता हूँ न्यूज डिटेल। और जैसे ही आप ब्राउजर पे न्यूज डिटेल लिखेंगे तो आपके सामने पेज नॉट फाउंड आ जाएगा। क्यों आया, क्योंकि देखिए यहाँ पे मैंने आईडी को मैंडेटरी कर रखा है। मैं आपको आईडी को ऑप्शनल भी बता दूंगा कि आईडी को ऑप्शनल कैसे करना है, मगर आईडी तो अपने को चाहिए। मैं यहाँ पे 1 पास कर रहा हूँ। 1 पास करते ही देखिए ये मार्कशीट करके कुछ एरर आ गई, क्योंकि हमने अबाउट अस पेज को कॉल किया था। अबाउट अस पेज पे वो एरर दिखा रहा है क्योंकि मार्कशीट नाम का कुछ मिला नहीं होगा। अब लॉजिक ये है कि हम इसको हैंडल कैसे करेंगे। हम चलते हैं, देखिए हमने जो पेज कॉल किया है यहाँ पे क्या है, अबाउट अस। और ये आउटपुट भी है। देखिए आउटपुट यहाँ से मैं एक बार के लिए क्या कर रहा हूँ, हटा रहा हूँ, क्योंकि ये वेरिएबल तो है ही नहीं अपने पास। और एक बार चलिए मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, देखता हूँ पेज कॉल हो रहा है। अभी भी पेज कॉल नहीं हो रहा है। इसका मतलब
कहीं ना कहीं अपने पेज में एरर है जो अपने को सॉल्व करनी पड़ेगी, वो टेम्पलेट्स के अंदर ही होगी। ये मार्कशीट ये क्या कर रहा है, कीवर्ड आर्गुमेंट्स आईडी करके ये अपने को क्या कर रहा है, एरर दे रहा है। तो चलिए मैं एक काम करता हूं, यूआरएल्स में जाता हूं और यूआरएल्स में जाके मैं यहाँ पे न्यूज आईडी ले लेता हूं एक बार। चलिए पहले न्यूज आईडी ले लिया यहाँ पे, और न्यूज आईडी लेने के बाद मैं यहाँ पे व्यू में जाके इसको क्या करता हूँ, कॉल करता हूँ। यहाँ पे न्यूज आईडी ले लेते हैं क्योंकि मैंने वहां पे न्यूज आईडी, देखिए गलती क्या हो रही है, देखिए अब पता चल रही है। हमने क्या किया है, देखिए यहाँ पे पाथ को कॉल तो किया है, मगर हमने यहाँ पे फंक्शन नहीं बताया कि हमें फंक्शन कौन सा कॉल करना है। फंक्शन कॉल करना है अपने को न्यूज डिटेल। ये अपने पेज को क्या कर रहा है, गलत कर रहा है। देखिए मैं वहां पे देख नहीं रहा था, मार्कशीट करके वो फंक्शन समझ रहा है, मगर हमारा जो फंक्शन है वो न्यूज डिटेल है। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश करते ही आपका अबाउट अस पेज कॉल हो गया, क्योंकि अब लॉजिक सही था, बन गया, वो पूरा का पूरा प्रोसेस काम कर गया। देखिए अब व्यूज मैंने बना ही दिया। अब हम कैसे डेटा लेके आएंगे, तो हम क्या करते हैं, अबाउट अस पेज को तो हम यूज नहीं करेंगे। हम जो यूज करने वाले हैं, मैं आपको क्लियर करता हूं, मैं जो यूज करने वाला हूं, मैं तो इसको क्या करता हूं, एक नया पेज बना देता हूं। यहाँ पे देखिए इस पेज को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूं और यहाँ पे टेम्पलेट्स में जाके न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूं एचटीएमएल की। तो मैंने यहाँ पे एक फाइल बना दी न्यूज डिटेल्स डॉट एचटीएमएल। यहाँ पे मैंने इस फाइल को क्या कर दिया, बना दिया, और यहाँ पे मैंने एंटर दे दिया और यहाँ पे पूरे के पूरे कोड को रख दिया। अब देखिए ये जो इसके अंदर हेलो आउटपुट आ रहा है, ये मैं हटा देता हूं। फाइल का नाम क्या रखा है, न्यूज डिटेल डॉट एचटीएमएल। तो मैं यहां जाता हूं और न्यूज डिटेल डॉट एचटीएमएल को कॉल कर देता हूं। देखिए न्यूज डिटेल्स डॉट एचटीएमएल को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, कॉल कर दिया। अभी देखते हैं ब्राउजर पे जाके, देखिए मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूं तो आपका न्यूज डिटेल वाला पेज कॉल हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए अबाउट अस लिखा हुआ है, ये क्लियर है। मैं आपको क्लियर करता हूं, यहाँ पे आप देखेंगे तो अबाउट अस लिखा हुआ है और यहाँ पे देखेंगे तो आपका पैराग्राफ भी है। ये डेटा डायनेमिक आएगा, हम डायनेमिक कैसे लेके आएंगे, क्या प्रोसेस है, वो मैं क्लियर करूंगा। तो अभी हमने पेज बना दिया एक डिटेल का, हमने एक डायनेमिक राउट सेट कर दिया, मगर चीजें डायनेमिक नहीं हुई है, केवल आपका राउट डायनेमिक हुआ है। तो अब मैं देखिए सबसे पहले जाता हूं जहां पे मैंने न्यूज को फैच किया, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पे। अब देखिए एंकर टैग के अंदर, आप यहाँ पे एंकर टैग के अंदर स्लैश आप बताएंगे आपके यूआरएल का नाम। तो यूआरएल का नाम क्या है अपना, न्यूज डिटेल्स। या आप टेम्पलेट्स का यूआरएल टैग्स भी यूज कर सकते हैं, जो आप लोगों को पता होगा यूआरएल टैग्स भी यूआरएल्स को यूज करने के काम आता है। न्यूज डिटेल नाम से ही बनाया था, मैं यूआरएल्स में देख लेता हूं, न्यूज डिटेल ही है। यहाँ पे देखिए स्पेलिंग तो थोड़ी गलती है, स्पेलिंग को अपन सही कर लेते हैं, न्यूज डिटेल्स करके मैं यहाँ पे लिख देता हूं। और यहाँ जाके जो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, यहाँ पे न्यूज डिटेल कर देता हूं। और साथ में आपको डबल कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करना है और यहाँ पे इसके बीच में न्यूज की आईडी को फैच कर देना है, क्योंकि हमें डायनेमिक राउट्स उसी का बनाना है ना। जिस आईडी पे क्लिक किया वो आईडी यूआरएल पे जानी चाहिए, जिस न्यूज पे क्लिक किया सॉरी वो आईडी कहां पे जानी चाहिए, यूआरएल पे जानी चाहिए, और उसी का डेटा गेट करना है। तो न्यूज डॉट आईडी को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, रख दिया एक बार। आईडी नाम से वो फील्ड खुद बना देता है, आप दो फील्ड बनाते हो, एक आईडी नाम की फील्ड को वो खुद जनरेट कर देता है। अब देखिए मैं होम पेज पे चलता हूं, ये अपना होम पेज है। एक बार देखिए मैंने लिंकिंग नहीं कर रखी, मैं यहां से जाता हूं होम पेज। अब देखिए आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप देखिएगा आपका यूआरएल क्या बना है, न्यूज डिटेल 3, आईडी क्या कही है 3। देखिए अब अगर यहां पे आता है, जैसे ये सेकंड वाली न्यूज पे क्लिक करता हूं, तो अब देखिए ऊपर आईडी क्या जाएगी, और यहां पे अगर आप नोटिस करेंगे यहां भी दिखाता है। वैसे देखिए आप नोटिस करेंगे तो आपको दिखेगा कि आईडी क्या जाने वाली है, 4। तो इस 4 वाली आईडी का डेटा यहां पे क्या आना चाहिए, डिस्प्ले होना चाहिए। कैसा लॉजिक होगा, क्या प्रोसेस होगा, वो पूरा मैं अभी क्लियर करता हूं, जिससे आपको पता चल जाए ना कि डायनेमिक्स यूआरएल विथ डायनेमिक डेटा आप कैसे बनाएंगे। तो ये चीज आपके सामने क्या करेगी, क्लियर करेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए अपन क्या करते हैं, व्यूज डॉट पीवाई पे जाते हैं, जो अपना व्यूज डॉट पीवाई फाइल है, जहां पे मैंने न्यूज को क्या किया है, गेट किया। ये अपना न्यूज डिटेल का पेज है। अपने को क्या करना है, यहाँ पे अपना मॉडल तो कॉल हो ही रहा है। देखिए तो मैं यहाँ पे क्या करता हूं, जाता हूं और यहाँ पे न्यूज डिटेल्स इक्वल टू, मैं यहाँ पे यूज करता हूं न्यूज मॉडल का नाम डॉट ऑब्जेक्ट डॉट गेट का यूज करना है। गेट क्या काम करता है मैं आपको क्लियर करता हूं। गेट यहां पे एक चीज क्लियर कर देता हूं, गेट यहां पे आपका सिंगल रो लाने का काम करता है। सिंगल रो लाने का मतलब है यहां पे आप कंडीशन लगाएंगे तो कोई ना कोई एक ही आईडी मिलेगी, जो आईडी मिल रही है उसी का डेटा अपने को क्या करना है, गेट करना है। तो यहां पे दो पैरामीटर पास होंगे। पहला पैरामीटर होगा आईडी। आईडी आपकी फील्ड का नाम है, जो मतलब आप जिससे आप कंडीशन लगाना चाहते हैं, और कॉमा करके वैल्यू की ये कंडीशन किससे लगेगी, हमारी न्यूज आईडी से लगेगी। तो आईडी ये डेटाबेस में फील्ड का नाम है, और न्यूज आईडी आपको क्लियरली पता चल रहा होगा जो हमारे यूआरएल से मिल रहा है। जो हम इसके अंदर पैरामीटर पास करते हैं वो पैरामीटर यहां का पैरामीटर देखिए न्यूज आईडी। तो यही आईडी क्या होगी, जाएगी और मिलेगी अपने को। देखिए अगर चेक करना है कि मिल रही है कि नहीं मिल रही है, तो आप यहां पे प्रिंट कर दीजिए। चलिए मैं यहां पे क्या कर देता हूं, प्रिंट कर देता हूं न्यूज आईडी को, अपने को पता चल जाएगा न्यूज आईडी मिल रही है कि नहीं मिल रही। देखिए और मैं यहाँ पे जाके क्या करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ एक बार। देखिए इंडेंटेशन की एरर आ जाएगी, यहाँ पे लेवल बराबर नहीं है। और देखिए मैं यहाँ पे जाके क्या करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद आप कमांड पे आके देखिएगा यहाँ पे 4 मिल रहा है।
तो इसका मतलब है न्यूज आईडी में 4 आ गया, तो इसका मतलब ये क्वेरी भी काम कर गई। न्यूज डिटेल और न्यूज डॉट ऑब्जेक्ट डॉट गेट। देखिए ऑल तभी यूज करना है जब आपको पता है कि मल्टीपल रो आ सकती है। अभी मेरे पास जो रो आने वाली है वो सिंगल रो आने वाली है, और मेरे पास अगर सिंगल रो आती है तो आपको गेट का यूज करना है, और इस डेटा को आप टेम्पलेट पे रेंडर करा देंगे। तो मैं यहाँ पे डेटा नाम के एक वेरिएबल लेता हूं, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज, की बना देता हूं न्यूज डिटेल नाम से ही, और सिंगल कोटेशन में मैंने की और यहाँ पे वैल्यू को रख दिया, और डेटा वेरिएबल को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, पास कर दिया। क्लियर कर रहा हूं मैं। तो न्यूज डिटेल की के अंदर ये पूरा का पूरा न्यूज डिटेल का डेटा हमने क्या कर दिया, भेज दिया। अब आपने को बताया डेटा लाने का तरीका। अब आपको लूप नहीं चलाना टेम्पलेट पे। लूप इसलिए नहीं चलाना कि केवल एक ही रो आपके पास आने वाली है। लूप तभी चलता है जब मल्टीपल रो आए। तो हम चलते हैं, इस की को यूज करेंगे। की को कहां पे यूज करेंगे, न्यूज डिटेल वाले पे। ये अबाउट अस है। सबसे पहले न्यूज का टाइटल दिखाते हैं, कर्ली ब्रैकेट न्यूज डिटेल डॉट न्यूज टाइटल, जो आपकी फील्ड का नाम है। तो ये अपनी फील्ड का नाम है, मैंने यहाँ पे न्यूज टाइटल लिख दिया। अब मैं जाके यहाँ पे क्या करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ और चेक करता हूँ। देखिए आया ना टाइटल, अपना डायनेमिक हुआ ना टाइटल। तो गेट ने अपना काम कर दिया। अब देखिए दूसरी चीज क्या थी, आपकी डिस्क्रिप्शन। तो मैं इसको कॉपी करता हूं और यहां पे जाता हूं, और यहां पे जाके इसको क्या कर देता हूं, हटा देता हूं। और यहां पे फिर मैं लिख देता हूं कि अपने को क्या फैच कराना है, न्यूज डिस्क्रिप्शन। तो एक बार हम इसके मॉडल को देख लेते हैं कि उसकी फील्ड का नाम क्या रखा था हमने, क्योंकि अपने को फील्ड का नाम तो क्लियर पता होना चाहिए। तो फील्ड का नाम क्या है अपना, न्यूज DESC। तो इसको मैं कॉपी करता हूं और अपने न्यूज डिटेल वाले पेज पे जाता हूं, जहां पे अपने को क्या करना है, दिखाना है, और यहां पे पेस्ट कर देता हूं। देखिए अब आप जाके रिफ्रेश करिए, आपका डिस्क्रिप्शन भी दिख जाएगा। देखिए, और यहाँ पे देखिए पी टैग लगा हुआ है और ये सारी चीजें मिल रही हैं। तो आप यहाँ पे, आपको पता है कि आपको एक पाइप यूज करना है, सेफ पाइप क्या करेगा, आपके टैग को एग्जीक्यूट कर देगा और आपका टैग एग्जीक्यूटेबल फॉर्मेट में दिख जाएगा। देखिए आ गया ना। तो आप जाइए होम पेज पे। देखिए मैं होम पेज पे जाता हूं, मैं पहली न्यूज पे क्लिक करता हूं, पहली न्यूज का डेटा आ जाएगा। आप दूसरी न्यूज पे क्लिक करेंगे तो दूसरी न्यूज का डेटा आ जाएगा। तो आप समझिए मैंने यहां पे क्या किया, पहले न्यूज के अंदर राउट्स को पास कर दिया। देखिए मैंने इस पे क्लिक किया तो ये डेटा आएगा, तभी तो ये डायनेमिक हुआ। बस मैंने क्या किया, आईडी को यूआरएल में भेजा। आगे चल के मैं लॉजिक में आपको स्लग बताऊंगा। हम यूआरएल पे क्या करेंगे, एक न्यूज का स्लग भेजेंगे। स्लग ऐसा ही होगा जैसा ये लिखा हुआ है, बस ये स्मॉल फॉर्मेट में होगा और बीच में डैश लगा हुआ होगा, यही यूआरएल पे जाएगा। तो आप इसको कैसे मैनेज करेंगे, वो भी हम आगे के पार्ट्स में क्या कर लेंगे, क्लियर कर लेंगे। पर अभी के पार्ट्स में मुझे यही बताना था कि आप डिटेल वाले पेज को डायनेमिक कैसे करते हैं, न्यूज डिटेल वाले पेज को विथ डायनेमिक डेटा, विथ डायनेमिक यूआरएल्स के साथ में। तो ये चीजें आपके सामने क्या हो गई होंगी, क्लियर हो गई होंगी, और आप इसको आसानी से यूज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।